है मेरे प्रियो, और पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ बातें होती है तो वो सहायक परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें क्षमा कर सकता है मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुमको तुम्हारा उद्धार हुआ है, हमने बपतिस्मा लिया है, हम प्रभु बोल लेते हैं, हम प्रार्थना में जाते हैं और उसके बाद पवित्र आत्मा आपको मिलता है, पवित्र आत्मा मिलता है। पवित्र आत्मा मिलने के बाद जो पाप होता है उसको पवित्र आत्मा के विरोध में किया गया पाप कहते हैं, पवित्र आत्मा के विरोध में किया गया पाप कहते हैं। एक उदाहरण है पवित्र शास्त्र में प्रेरितों के काम 5वां अध्याय में हम देखते हैं प्रियो की दो पति पत्नी थे, एक पति पत्नी थे हनन्याह और सफीरा। उन्होंने परमेश्वर के दास से झूठ बोला, दशमांश की चोरी की और पापों की क्षमा नहीं मांगा। भवन में चले गए, जाने के बाद प्रभु के दास को पता चला, क्योंकि परमेश्वर अपने दासों पर प्रकट करता है हर चीजों को, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे भीतरी मन को जानता है। आप कितने अच्छे ऊपर से, इस बात से वो ये नहीं करता है कि कितने अच्छे, बहुत अच्छे बाबा, मैं तुमको बहुत चाहता हूँ, जी नहीं, वो हमारे भीतर झांक कर देखता है आप कैसे भी रहे। जबकि देखो छोटा सा व्यक्ति था, देखने में अच्छा नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसका उद्धार किया। अच्छे अच्छे लोग थे उस समय में, लेकिन उसके घर में प्रभु यीशु मसीह नहीं गया। जबकि के घर में क्यों गया? कि उसके हार्ट को देखा, यीशु मसीह को वो देखना चाहता था, और इसीलिए प्रभु यीशु ने उसका उद्धार किया है। इस कारण हम देखते हैं मेरे प्रियो कि उन्होंने परमेश्वर के दास को झूठ बोला, झूठ बोला। झूठ का पिता शैतान है, झूठ का पिता शैतान है। इसलिए झूठी बातों से सावधान रहना, हमें झूठी बातें सुनना भी नहीं और बोलना भी नहीं है। हम पवित्र आत्मा से भरे हैं, पवित्र आत्मा पवित्र करता है, शुद्ध करता है हमको और हमें पवित्रता की ओर ले जाता है। इस कारण हम देखते हैं मेरे प्रियो की जो पवित्र आत्मा के विरोध में पाप करते हैं उनके लिए बहुत कठिन होता है। इसलिए हमको ध्यान देना है, हमको प्रतिदिन हमारे जीवन को जांचना है। उनको सब कुछ मालूम था और उन्होंने झूठ बोला और उन्होंने चोरी की। चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है। प्रकाशित वाक्य में पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है मेरे प्रियो, 22 अध्याय उसका 15 वचन और 21 अध्याय उसका 8 वचन में ऐसा लिखा है। 21 अध्याय 8 वचन में लिखा है कि पर डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठ का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु अर्थात नरक है। नरक में ये सब लोग रहेंगे। कौन कौन? डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों काम करने वालों, हत्यारे, व्यभिचारिये और टोना करने वाले, मूर्ति पूजक, झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। फिर 22 का हम 15 पढ़ते हैं कि कुत्ते, टोने, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक, हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा, अर्थात स्वर्ग के बाहर रहेगा, अर्थात नरक में वो रहेगा प्रियो। और इस कारण हम देखते हैं मेरे प्रियो कि वो तुरंत जो है दोनों पति पत्नी मर गए, तुरंत मर गए दोनों पति पत्नी, क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा के विरोध में पाप किया। आपके पास जो पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा का पाप बहुत खतरनाक होता है। पवित्र आत्मा के विरोध में जब प्रभु यीशु मसीह आपको पवित्र आत्मा देता है तो उसके साथ नौफल देता है, उसके साथ अभिषेक देता है, उसके साथ आपको चंगाई का वरदान मिलता है। आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, दूसरे चंगे हो जाएंगे। आप जिसको वचन बताएंगे वो प्रभु में आएंगे। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके जीवन में बेहतर रहता है प्रियो। जब अभिषेक आपके पास में है और जब पाप करते हैं तो निश्चित रूप से उसका इफेक्ट जो है आपके जीवन के ऊपर पड़ता है। इसका एक उदाहरण हम देखते हैं मेरे प्रियो, न्यायों की पुस्तक उसका 14 अध्याय में हम देखते हैं मेरे प्रियो कि शिमशोन नाम का एक व्यक्ति था जो अभिषिक्त दास था और उसके पास बहुत सामर्थ था, बहुत ताकत थी, शक्ति थी। वो पवित्र आत्मा बहुत अभिषेक से उसको इस्तेमाल कर रहा था प्रियो, लेकिन उसने मेरे प्रियो पाप किया, पाप करते गया। उसको बार बार परमेश्वर ने चांद दिया, लेकिन पाप करते गया और इसका परिणाम ये हुआ प्रियो कि वो तमाशा बन गया। दूसरे लोगों ने उसको पकड़ा, उसकी आंखें फोड़ डाली, इसको तमाशा घर में लेके गए और जहां तमाशा चालू था 3000 से लोग वहां पर थे और वो जो है उसको तमाशा वहां पर खड़ा कर दिया। लोगों ने कहा ये शायद तमाशा हो रहा है, लेकिन इसकी आंखें फूट गई थी, इधर उधर दौड़ रहा था और लोग उसका तमाशा कर रहे थे, परंतु पब्लिक को पता नहीं था ये बातें। पब्लिक को लगा कि तमाशा हो रहा है। तमाशा होता है तो सामने देखने वाले बहुत हंसी मजाक करके बोलता देखो देखो क्या तमाशा करे, है ना।
लेकिन हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु के दास का वहां तमाशा हो रहा था, आंखें फुट गई उसकी और वो तमाशा हो रहा था। और तब वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, प्रभु अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मृत्यु चाहिए, मैं मुझे मृत्यु दे दे प्रभु, आखिरी मृत्यु दे दे। और हम देखते हैं प्रियो की उसने मृत्यु मांगा और वो जो तमाशा घर था वो जो एक पिलर पर था और चारों तरफ में टीम का था और एक पिलर पर वो समा हुआ था। तो एक लड़का उसको घुमा रहा था, तो वो लड़के को कहा कि मुझे वो पिलर के पास लेके चल, जो जिस पिलर पर एक घर है उस पिलर के पास लेके चल। और पिलर को पकड़ा उसने और प्रभु से कहा, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैंने पाप किया है और मुझे मृत्यु दे दे। उसने वो खंबे को पकड़ा, इतना शक्ति उसके पास में थी, आखिरी शक्ति प्रभु ने उसको दी, पकड़ा उसको और वो खंबा जैसा ही पकड़ा और वो खंबा को जब हिलाया तो पूरा शर जो है वो गिर गया और 3,500 से ज़्यादा लोग मर गए और ये प्रभु का दास भी वहाँ पर गया। पवित्र आत्मा के विरोध में पाप बहुत भयंकर है मेरे प्रियो। पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, ऐसा नहीं मिलता है। प्रार्थना की आवश्यकता, वचन की आवश्यकता होती है। आपको पवित्र आत्मा जब आता है तो प्रभु आपके द्वारा अद्भुत काम करते हैं और आपके द्वारा लोग चंगे होते, आशीष मिलती है। लेकिन वो अभिषेक चला जाता है तो आप साधारण व्यक्ति बन जाते हैं और फिर हम देखते हैं प्रियो की दुष्ट शैतान उसके ऊपर अटैक करता है और उसकी दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि जब दुष्ट आत्मा घूमती रहती है आत्मिक हवे में, जो है हम देखते हैं कि अदृश्य में ये शैतानी ताकतें घूमती रहती हैं, मिडमिल में घूमती रहती हैं। और यदि हम कुछ गलती करते हैं, प्रभु है हमारे पास, गलती करते हैं तो वो तो आती है लेकिन अपने से साथ और दुष्ट आत्मा को लेके आती है और पहले से ज़्यादा बुरी दशा उसकी होती है। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक हमें जो आज़ादी मिली है, स्वतंत्रता मिली है, हमको देखने की आवश्यकता है। दूसरी बात हम देखते हैं मेरे प्रियो की दूसरी बात हम देखते हैं कि श्राप, हम देखते हैं मेरे प्रियो की श्राप जो है मनुष्य के भीतर में जो है आज़ादी को चुराता है। श्राप 3 प्रकार के श्राप मैं बताऊंगा। पहला श्राप है कठिन परिश्रम का श्राप। तो उत्पत्ति उसका 3 अध्याय 16 और 17 वचन में जो है, जब परमेश्वर ने मनुष्य ने आज्ञा नहीं माना तो परमेश्वर के द्वारा श्राप आया वहां पर, तू परिश्रम करेगा, कठिन परिश्रम करेगा और अपने पसीने की रोटी खाया करेगा। आधारित व्यक्ति परिश्रम करता है और अपने पसीने की रोटी खाता है मेरे प्रियो। ये वही श्राप है मेरे प्रियो जो मनुष्य के ऊपर आया आज्ञा नहीं मानने के कारण। दूसरा जो श्राप है वो बीमारी का श्राप। यूहन्ना 5 अध्याय और 5 और 14 वचन में वो स्त्री जो हम देखते हैं मेरे प्रियो जो बीमार थी, और हम देखते हैं जो मनुष्य था 38 साल से जो बीमार था, वो चंगा होने के बाद एक दिन यीशु मसीह को मिला और यीशु मसीह कहता है तू अच्छा है? बोला हाँ मैं अच्छा हूँ। तो यीशु प्रभु उसको कहता है जा और बीमारी से बचा रहे, अर्थात पाप मत कर, क्योंकि पाप के द्वारा श्राप आया, पाप के द्वारा श्राप आया। और श्राप के द्वारा मनुष्य जो है पीढ़ी से पीढ़ी तक श्राप चलता है, 7 पीढ़ी तक चलता है। पाप के द्वारा श्राप आता है और श्राप जो है 7 पीढ़ी तक बैठा है। मानो हमारे पूर्वजों ने मूर्ति पूजा की लेकिन हम नहीं कर रहे हैं, और प्रभु को भी एक व्यक्ति मूर्ति पूजा नहीं कर रहा है लेकिन पीढ़ियों ने किया उनके, तो 7 पीढ़ी तक श्राप दौड़ रहा है। वो अच्छा है, वो कुछ नहीं करता है, ना परमेश्वर पर विश्वास करता है, ना कोई पाप करता है, ना कुछ, लेकिन फिर भी श्राप दौड़ रहा है। क्योंकि मैंने पहले कहा कि जो पाप है वो मनुष्य के ब्लड में है। पाप कहाँ पर है? मनुष्य के, आपके अच्छे कर्मों पर नहीं है। अच्छे बुरे कर्म आपके ब्लड में ही, मनुष्य के ब्लड में ही पाप है। इस कारण बीमारी ब्लड में जाती है। बीमारी कहाँ आती है? ब्लड में। इसलिए डॉक्टर के पास जो जाते हैं तो डॉक्टर क्या बोलता है? ये टेस्ट वो टेस्ट, ब्लड निकालता है। ब्लड क्यों निकालता है? बीमारी तो शरीर को हो गई, तो उसको पता चलता है ब्लड के अंदर में कौन सी बीमारी है, और ब्लड का टेस्ट करने के बाद ही पता चलता है कि इसको कोरोना है कि और कोई बीमारी है, इस प्रकार से, क्योंकि उसके ब्लड में ही पाप छिपा हुआ है और वो श्राप आता है, दौड़ता है श्राप। इसलिए एक्सोडस अर्थात निर्गमन उसका 20 अध्याय 3 वचन में 2-3 वचन पढ़ेंगे तो वहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि 7 पीढ़ी तक श्राप चलता है, 7 पीढ़ी तक। पर जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो श्राप खत्म होता है और आशीष चलती है वहाँ से। गलतियों 3:13 में लिखा है कि यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बन गया
और 14 में लिखा है कि इसलिए हुआ कि अब्राहम की सारी आशीषें मुझको और आपको मिलना चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमको कठिन परिश्रम, दुख और श्राप से हमको छुड़ाता है, बीमारी से छुड़ाता है। और तीसरा जो श्राप है वो गरीबी का श्राप, गरीबी का श्राप। दूसरा कुरिन्थियों 8:9 में लिखा हुआ है मेरे प्रियो की वो तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, धनी होकर भी कंगाल बना, जिसके द्वारा तुम धनी हो जाओ। तो गरीबी एक श्राप है, गरीबी एक श्राप। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम गरीब हैं, गरीब है, गरीब है। ऐसा अंगीकार करने की आवश्यकता नहीं है। बोलिए मैं धनवान हूँ। अगर आप झोपड़ी में भी रहते हैं, कुछ नहीं आपके पास में, कुछ नहीं आपके पास में, तो भी आपको अंगीकार करना है कि मैं धनवान हूँ। आमीन। जिसके पास धन संपत्ति वो धनी नहीं है, लेकिन जिसके पास प्रभु यीशु मसीह वो सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है। और जिसके पास धन संपत्ति बहुत कुछ है लेकिन वो कंगाल है। इसलिए यीशु मसीह जो है हम देखते हैं फिर लूका के 4:18 में और ईशाया नबी का उसका 61 उसका 1-2-3 वचन में कहते हैं कि वो कहता है कि मुझे अभिषेक इसलिए दिया है कि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं। वो कंगाल है जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं, वचन नहीं उनके पास। इसलिए मेरे प्रियो हमको परमेश्वर का वचन से उस श्राप को तोड़ना है, अच्छे शब्दों से उसको श्राप को तोड़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम देखते हैं कि श्राप कैसे आता है। पहला जो है आज्ञा नहीं मानने के द्वारा। व्यवस्था विवरण 28 उसका पहला वचन में लिखा है कि यदि तू आज्ञा मानेगा तो आशीष दूंगा। और फिर 15 वचन में लिखा है 28 व्यवस्था विवरण 28 वचन में लिखा है कि यदि तू आज्ञा नहीं मानेगा तो श्राप तुझ पर आएंगे। और वो पूरा अध्याय पढ़ना आपको, श्राप लिखा हुआ है 15 वचन से आगे में। तू बीमार हो जाएगा, फोड़े आ जाएंगे, दांत खाज खुजली हो जाएगी, तुझे वो बीमारी आएंगी, तुझे मिर्गी आएंगी, तुझे कोढ़ हो जाएंगे। सारी बीमारी के नाम वहाँ पर वो श्राप है, वो श्राप है। लेकिन प्रभु ने हमें श्रापित रहने के लिए नहीं बुलाया है, आजाद करने के लिए बुलाया है। आमीन। प्रभु ने, यदि आप गरीबी में हैं, बीमारी में हैं, वो एक श्राप है, तो उसको निकाल दीजिए। कैसा निकालेंगे हम लोग? बोलने के द्वारा। कैसे निकालेंगे हम लोग? बोलने के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, अच्छा अंगीकार के द्वारा और प्रभु की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हम आजाद हो सकते हैं, चंगा हो सकते हैं। जब हम प्रभु में नहीं थे प्रियो, तो हम बहुत कंगाल थे, गरीब थे और कुछ नहीं था हमारे पास। और जब प्रभु में आए, हमने सुना कि यीशु मसीह वो धनी होकर भी मेरे लिए कंगाल बना ताकि तुम धनवान हो जाओ। और मैंने कहा कि वो जो श्राप है मैं तोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम से, पूर्वजों के श्राप को तोड़ता हूँ और मैं अंगीकार करना आरंभ किया कि मैं धनवान हूँ, मैं सबसे बड़ा धनी व्यक्ति हूँ। रहते किराए से हम लोग, लेकिन धनवान व्यक्ति हूँ। धनवान व्यक्ति, आपका अंगीकार आपके जीवन को बदल देता है। और मैं जब ऐसा बोलता गया, परमेश्वर की आशीष मेरे जीवन में आती गई। आपके जीवन में भी ऐसा ही होगा। हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास खुद के घर नहीं है, चिंता मत कीजिए, प्रभु बहुत जल्दी आपको घर देने वाला है। बहुत सारे लोगों को नौकरी नहीं है, चिंता मत कीजिए, काम नौकरी बल को परमेश्वर देगा। परमेश्वर अपने बच्चों को भूखे नहीं रखता है। बत्ती का 6वां अध्याय में लिखा है कि आकाश के पक्षी को देखो, वे न बोते हैं न किसी की गुलामी करते, लेकिन मैं उनको खिलाता हूँ। तुम तो मेरे बच्चे हो। प्रभु हमको अच्छी से अच्छी बातों को खिलाता है। योएल नबी को 2 अध्याय में लिखा है कि तुम अच्छे वस्तु से तृप्त हो जाओगे। आमीन। इसलिए मेरे प्रियो, जो धनवान है उस पर, उसके पीछे में बहुत सारे लोग दौड़ते हैं। हमें वो धनवान के पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, यीशु मसीह के पीछे दौड़िए, वो आपको धनवान बनाएगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धनवान के पीछे में बहुत सारी समस्या है, बहुत सारे प्रॉब्लम है। आज धनी लोग कोरोना से ग्रसित हो रहे, कुछ लोग मर रहे हैं, बड़े बड़े लोग मर रहे हैं। सो हमें इस बात को ध्यान देना है। और तीसरी जो बात मैं आपको बताऊँ, रीति रिवाज और परंपराएं। और इसलिए गलतियों 5:1 वचन में लिखा है कि यीशु प्रभु ने हमें स्वतंत्र किया है और दासत्व के जुए में फिर से न जूतो। दासत्व का जुआ ये क्या है मेरे प्रियो? ये है रीति रिवाज और परंपराएं। ये करना है, वो करना है, वो करना है, वैसा करना है ना। बहुत सारे लोग, परमेश्वर का वचन कहता है कि रीति रिवाज और परंपरा मैंने तोड़ दिया है, अब तुम आजाद हो गए हो। अभी बंधन में रहने की आवश्यकता नहीं। रीति रिवाज परंपराएं बांध देती हमको, आज ऐसा करना है भैया, ऐसा करना है, आज वो अमावस्या है, आज पूर्णिमा है, अरे वो गलती हो गई तो क्या, अरे ऐसा करना है, वैसा करना है। संसार के लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन पौलुस कहता है क्या वर्तमान क्या भविष्य सब कुछ हमारा है। आमीन। हमें रीति रिवाज परंपरा करने की आवश्यकता नहीं है, आज़ाद है, हम लोग स्वतंत्र हो चुके हैं। इस कारण मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह उसका 1 अध्याय 14 से 16 वचन में वो कहता है कि तुम्हारे पर्वों से मुझे घृणा आती है, तुम्हारे रीति रिवाज और परंपराओं से मुझे घृणा आती है। हमें
हमें मेरे प्रियो परमेश्वर प्रेम करता है और उसने हमें आज़ादी दी है। और प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय 14 से 16 वचन में हम पढ़ते हैं कि एक कलीसिया है जिसका नाम पिरगमुन शहर है। पिरगमुन शहर जो है रीति रिवाज और परंपरा में डूबा था, इसलिए प्रभु उसको कहता है कि मैं तुझे घृणित समझता हूँ क्योंकि तू परंपराओं में डूबा हुआ है, परंपराओं में डूबा हुआ है। वो परंपरा करने की आवश्यकता नहीं है आपको। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे लोग परंपरा के तहत बहुत सारी पूजा पाठ करते हैं, बहुत सारी पूजा पाठ करते हैं, इतना पूजा पाठ, इतना पूजा पाठ, और वो कहते हैं कि भाई कुंडली देखेंगे तभी विवाह होगा मेरे बच्चे का, और वो कहते हैं कि भाई घर बांधने के लिए वो देखेंगे तभी ऐसा होगा। वो कहते हैं कि पानी नहीं लग रहा है तो मैं वो देखने वाले को लाऊंगा और वो बताएगा यहाँ पानी, यहाँ खोदा। ये परंपराएं हैं, रीति रिवाज है ये, और मनुष्य इसमें फंसता चला जा रहा है। बोला कि भाई पूजा पाठ नहीं करेंगे तो जो है ये हमारे ऊपर श्राप आएगा। ऐसा गलत थिंकिंग लोगों के जीवन में है मेरे प्रियो, इसलिए उसको बात को हमें तोड़ना है। आज भैया वो त्योहार है तो हमें वो करना चाहिए, है ना। आज मनुष्य जो है अपने संघर्ष से कुछ नहीं कर सकता है। जब वो लोग महाशिवरात्रि का दिन आते हैं तो बांध लेकर जाते हैं, कहाँ चढ़ते हैं, वो वहां से गिरते भी मरते भी है, लेकिन फिर भी परंपराएं छोड़ते नहीं। प्रभु ने हमको वहां ले जाने के लिए नहीं कहा है। प्रभु ने कहा तुम घर में जहां पर भी हो घुटने टेको, प्रभु मेरी प्रार्थना करो, परमेश्वर तुमको आजादी देगा। आमीन। हमें सब करने की आवश्यकता नहीं, हम सब लोग उसमें थे मेरे प्रियो, इसलिए मैं और आप जो है उसमें से हमको निकलना है। वो कहता है कि तुम्हारे पर्वों से मुझे घृणा आती है। हर दिन हमारा पर्व है, क्रिसमस केवल 25 दिसंबर को नहीं, हर दिन परमेश्वर जो है कहता है कि तुम हर दिन पर्व मनाओ, हर दिन क्रिसमस मनाओ, परमेश्वर मैं तुम्हारे साथ हूँ। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। सो हम चाहते मेरे प्रियो कि हम उसमें से परमेश्वर हमको आज़ादी करना चाहता है, और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कुलुस्सी दूसरा अध्याय 16 से 19, कुलुस्सी दूसरा अध्याय 16 से 19 और कुलुस्सी दूसरा अध्याय 20 से 23। ये सब आदि शिक्षा और पुरानी और रीति रिवाजों की परंपराएं हैं। इस कारण मनुष्य जो है वहाँ गुलामी में फंसता चला जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह हमको आज़ादी देना चाहता है ताकि हम आज़ाद हो जाए, स्वतंत्र हो जाए। प्रभु ने हमको आज़ाद किया है, स्वतंत्र किया है। इस कारण मेरे प्रिय लोगों, आज हमें स्वतंत्रता तब मिलती है जब हम यीशु मसीह का अंगीकार करते हैं। उसने जो लहू बहाया है, उसने जो पवित्र लहू बहाया है, उसका पवित्र लहू मेरे और आपके पापों को धोकर शुद्ध करता है, और मैं और आप आज़ादी की ओर जाते हैं। और बीमारी में रहने की आवश्यकता नहीं है हमको। यदि बीमार है तो आप अंगीकार कीजिए कि मुझे बीमारी नहीं, मेरी बीमारी नहीं, यीशु मसीह ने मेरी बीमारी को ले लिया है, कोड़ों की मार खाई है। यदि दुष्ट आत्मा की शक्ति है आपके ऊपर में तो उसको अंगीकार मत कीजिए, उसको बोल दीजिए कि दुष्ट आत्मा जो है मेरे अंदर रह नहीं सकता, क्योंकि मैं परमेश्वर की बेटी बन चुकी हूँ, परमेश्वर का बेटा बन गया हूँ, मैं आज़ाद हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। अगर आपको लगता है ऐसा भी, तो भी आप आपका अंगीकार आपको बनाएगा। आमीन, आपके शब्द आपको बनाएगा। परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने शब्द निकाला, वैसा हो गया। आप जब शब्द निकालेंगे आपके लिए वैसा होगा। यदि आप बोलेंगे भाई मैं गरीब हूँ, तो वो दुष्ट शक्ति भी बोलेंगे हाँ तू गरीब है और गरीबी में मर जाएगा। जी नहीं, मैं धनवान हूँ, मैं बीमार हूँ और ज़्यादा बीमार करेगा। मैं बीमार नहीं हूँ, मैं अच्छा हो चुका हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर किसी को बच्चे नहीं है तो ये नहीं बोलना मुझे बच्चे नहीं हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या कुछ नहीं है, प्रभु ने मुझे बच्चे दे दिया, धन्यवाद। आमीन, ऐसा बोलना है कि देखिए हमारे घर में हमारे बच्चे हैं। प्रियो, 100 साल का व्यक्ति, 90 साल की उसकी पत्नी जिसका नाम अब्राहम और सारा है मेरे प्रियो, दोनों बूढ़े हैं, कोई आशा नहीं है, स्त्री धर्म बंद हो गया है, उसकी बॉडी काम नहीं कर रही है, पुरुष की बॉडी की बच्चा पैदा करे। लेकिन ऐसे समय में परमेश्वर उनको कैसा है कि मैं तेरे द्वारा वंश उत्पन्न करूंगा, और प्रभु उसको आशीष देता है और उसको बेटा होता है। हेलो, असंभव को संभवता में बदलता है। कोई ऐसा है जो 100 साल में बच्चा होता है, 100 साल का पुरुष और 90 साल की पत्नी, लेकिन परमेश्वर असंभव को संभव करता है। आमीन। जो असंभव आपके लिए परमेश्वर उसको संभव करता है। इसलिए ध्यान दीजिए मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर आशीषित करना चाहता है और परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा बड़े बड़े कामों को करना चाहता है। लेकिन सबसे पहले आप आज़ाद हो जाइए, स्वतंत्रता हो जाइए, प्रभु आपको आशीष देगा। आइए मेरे प्रियो, आज के दिन में हम प्रभु को अपना जीवन सौंप देंगे, और परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें आज़ाद किया है, मैंने तुम्हें स्वतंत्र किया है। आइए अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे, हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपेंगे।
वो पवित्र परमेश्वर है जिसने हमको बनाया है। वो पवित्र परमेश्वर है जो हमको आज़ाद करता है। वो पवित्र परमेश्वर है जिसने मुझको और आपको आज़ादी दी है, स्वतंत्रता दी है। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर को करीब आ जाए, उसके करीब आए, उसको अपना उद्धारकर्ता माने। वो पवित्र परमेश्वर है। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए और पश्चाताप करे, प्रभु से कहे, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे पाप हो गया, मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा कर। मेरे प्रियो, जब तक हम पापों की क्षमा नहीं मांगेंगे, मेरे प्रियो, प्रभु क्षमा नहीं करेगा। हमने देखा कि 3 प्रकार के पाप को हमने देखा, नादानी का पाप और जानबूझकर किया गया पाप और पवित्र आत्मा के विरोध में पाप। तीनों पाप है, परंतु तीनों पापों का एक ही, मेरे प्रियो, एक ही उसका आज़ादी है। एक ही बात से आज़ादी है कि हम अपने गुनाहों को कबूल करें, पापों को मान ले। मेरे प्रियो, यदि हम अपने गुनाहों को कबूल करते हैं तो प्रभु हमारे पापों को क्षमा करता है। आइए अपने आप को अंगीकार करें। थैंक यू जीसस, वर्शिप लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु जी इस समय में, पिता परमेश्वर, जो लोग अंगीकार कर रहे हैं, मेरे प्रियो अंगीकार करो आज के रात्रि के समय में। इधर उधर मत देखिए, लेकिन पापों का अंगीकार कीजिए। और हो सकता है गुनाह गलती हो गई आपसे, जाने अनजाने में या जानबूझकर या जो भी है, प्रभु यीशु मसीह क्षमा करता है। मेरे प्रियो, जो भी है, यदि नादानी का पाप में गलती किया आपने, या जानबूझकर गलती किया, या फिर पवित्र आत्मा के विरोध में पाप किया, तीनों बातों के लिए एक ही उत्तर है, वो है प्रभु यीशु मसीह का अच्छा अंगीकार, वो है पापों का अंगीकार। प्रभु यीशु मसीह आपको आजादी देना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह, हो सकता है आपके बोलने में, चलने में, देखने में जो भी पाप हो गया, प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमको आजादी कर देना चाहता है, आपको छुटकारा देना चाहता है। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर पिता। प्रभु आपको चंगा कर रहा है, प्रभु आपको छुटकारा दे रहा है, प्रभु सारे श्रापों से मुक्त कर रहा है, गरीबी से आपको अमीरी बना रहा है। प्रभु यीशु मसीह आपको अद्भुत काम कर रहा है आपके जीवन में, और आपको इस्तेमाल करेगा। यदि आप बीमार है कोई, तो ये मत बोलिए कि मैं बीमार हूँ, लेकिन अंगीकार कीजिए पापों का। गुनाह गलती यदि होती है तो प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारा एक सहायक है जो प्रभु यीशु मसीह है, उसको माफी मांगिए और क्षमा कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह क्षमा करेगा। पवित्र आत्मा इसी समय छू लीजिए प्रभु, और लोगों को चंगा कर छुटकारा दीजिए प्रभु, और आज के दिन में प्रभु जी लोगों को आजाद कीजिए। धन्यवाद सारी बातों के लिए। ब्लेस कर यीशु प्रभु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, इसे सुनकर कबूल कर पिता, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। बैठिए।